रामलाल 40 साल का हो गया था और अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। इस बात से वो बहुत दुखी रहता था। उसने तो अब शादी होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मगर एक दिन उसका बचपन का दोस्त संजय भागते हुए उसके पास आता है। अरे रामलाल, कैसन बा? अरे इतना हाफ काहे रहे हो संजय? भाभी ने घर से निकाल दिया क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या तुम भी भाई? उल्टा मैं तो तुम्हारे लिए अच्छी खबर लेकर आया था। अच्छी खबर? कैसी अच्छी खबर भाई? और एक रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, एकदम सही है। लड़की इस गांव की भी नहीं है और कुछ 30 साल की होगी। उसके माँ बाप भी नहीं। वो तो बस उसके चाचा उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तुम हाँ बोलो तो सीधा शादी की तारीख निकलवा दी जाए। हाँ, क्या सच में हमार शादी होगी? ढोल बजेगा, हम घोड़ी पर चढ़ेंगे। अरे बाबा, दोस्त हो तो बस तुम्हारे जैसा। हाँ 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 रामलाल भाई, लग तो ऐसा ही रहा है। बस तुम झट से हाँ बोल दो। अरे बिल्कुल, हमार तो हाँ ही है रे। बस जल्दी से शादी की तारीख निकलवा दो। संजय खुशी खुशी वापस चला जाता है और शादी की तारीख पक्की करवा देता है। शादी की सभी तैयारियां भी अच्छे से हो जाती हैं। शादी वाले दिन हमको तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा भाई कि हमारी शादी हो रही है। ये सब तो एक सपने जैसा है। होश में आ जा भाई, अब ये सब सपना नहीं रहा। अब तेरा बरसों का सपना सच होने वाला है। तभी वहाँ पर दुल्हन भी आ जाती है जिसने लंबा घूंघट कर रखा था। अरे मेरी प्यारी होने वाली बीवी, जरा अपना चेहरा भी तो दिखाओ ना। हमसे तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखे बिना रहा नहीं जा रहा है जी। हाँ, नहीं नहीं, ये अब सीधा शादी के बाद सुहाग रात में। आप हमारा चेहरा तभी देखिएगा। शादी हो जाती है और सब मेहमान भी चले जाते हैं। संजय रामलाल को उसके कमरे तक ले जाता है। जाओ भाई, आखिरकार तुम्हारा भी ये सुहाग रात का सपना आज सच होगा। मुबारक हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तुम ना होते तो मेरा क्या होता। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये कहकर संजय अपने घर चला जाता है। संजय का घर रामलाल के घर के बगल में ही था। रामलाल भी अपने कमरे में चला जाता है जहाँ उसकी पत्नी मोहिनी पहले से घूंघट डाले बैठी हुई थी। मुझे डर है कि मैंने ये घूंघट हटाया तो कहीं आप मुझे छोड़ न दें। वो मैं दरअसल थोड़ी बदसूरत हूँ ना। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बदसूरत? वो भी तुम? अरे मैं कौन सा हूर का परा हूँ? तुम मुझसे तो ज्यादा ही सुंदर होगी। और बाहर की सुंदरता मायने नहीं रखती। चलो अब घूंघट खोल कर दिखाओ तो सही। मोहिनी धीमे से अपना घूंघट उठा देती है और उसे देखकर तो रामलाल के होश ही उड़ जाते हैं। घूंघट के पीछे कोई लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जो अपने दांत खोलकर मुस्कुरा रही थी। क्यों जी, मैं इतनी भी बदसूरत नहीं ना? आप तो कह रहे थे हम आपसे ज्यादा सुंदर हैं। और हाँ, बाहर की सुंदरता मायने नहीं रखती। अब तो आपकी बोलती ही बंद हो गई जी। चुड़ैल को देखकर रामलाल के हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। ना तो उससे चिल्लाया जा रहा था और ना ही भागा जा रहा था। तुम चुड़ैल? कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बीवी चुड़ैल कैसे हो सकती है? नहीं नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आपने ही तो मुझसे शादी की है। अब मैं आपकी बीवी हूँ। देखिए, मुझे चुड़ैल मत कहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे तू पागल हो गई है क्या? तू मेरी बीवी नहीं है। मैंने तुझसे शादी नहीं की और चुड़ैल को चुड़ैल नहीं कहूंगा तो भला और क्या कहूंगा? ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। ए बुड्ढे, एक तो मैंने तुझसे शादी की, ऊपर से तू मुझसे जबान लड़ा रहा है। अरे तुझसे कोई जिंदा लड़की तो कभी शादी न करती। ये तो एहसान मान मेरा कि मैंने तुझसे शादी कर ली। अब जिंदा चाहे मुर्दा, तेरी बीवी तो मैं ही हूँ। रामलाल कुछ होश में आता है और जैसे ही उसके हाथ पैर काम करने लगते हैं वो सीधा अपने घर के बाहर भागता है। अरे रामलाल, तुम इतनी रात गए, यहाँ नहा क्यों रहे हो? अंदर क्यों नहीं गए? हाय, पहले दिन ही
भाभी से लड़ाई हो गई क्या? अरे संजय के बच्चे, ये तूने मेरे सर पर कैसी मुसीबत बांध दी। इससे बेहतर तो मैं जिंदा ही था। अरे वो कोई औरत नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो रामलाल? तुम होश में तो हो? भला तुम अपनी पत्नी को चुड़ैल कैसे कह सकते हो? हाय, ये तो बहुत गलत बात है। अरे ऐसा तो हम भी नहीं करते हैं, जबकि हमारी पत्नी तो हमें मारती भी है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा संजय, वो सच में चुड़ैल है। वो जिंदा नहीं है, मर चुकी है। वो सच में चुड़ैल ही है। संजय धीमे से खिड़की के पास जाता है और अंदर झांक कर देखता है। अंदर का नजारा देखकर तो उसकी हवा ही टाइट हो जाती है। वो जल्दी से भागकर रामलाल के पास आता है। अंदर तो सच में चुड़ैल है रे, मगर तुम्हारी पत्नी तो जिंदा थी। मैं खुद शादी होने से पहले मोहिनी से मिला था, फिर ये यहाँ चुड़ैल कहाँ से आ गई रे? ये तो कुछ बड़ी गड़बड़ है। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। बस तुम किसी तरह इस चुड़ैल से मेरा पीछा छुड़वाओ। क्या किया जाए रामलाल? सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि मोहिनी कहाँ है और ये चुड़ैल कहाँ से आई। वैसे भी वो चुड़ैल तो तुझे पति मानती है ना रामलाल? तू किसी तरह कल तक उसके साथ रह ले, वो तुझे थोड़ी ना मारेगी। और मैं अभी के अभी मोहिनी के गांव जाता हूँ और सच का पता लगा कर आता हूँ। ये कहकर संजय वहाँ से चला जाता है और मजबूरी में रामलाल को घर के अंदर जाना ही पड़ता है। अरे आप आ गए? मैं तो कह रही थी कि बहुत देर हो गई। अब आप सो जाइए, सुबह जल्दी भी तो उठना होगा। मैं रात में नहीं सोती, मैं जा रही हूँ गाँव में भटकने। ये कहकर चुड़ैल खिड़की से बाहर उठ जाती है और तब जाकर रामलाल को राहत मिलती है। किसी तरह रामलाल सो जाता है। अगले दिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है, वो देखता है कि चुड़ैल उसके ऊपर ही छत पर उल्टी लटकी हुई थी। ये देखकर वो चिल्ला देता है। चुड़ैल नीचे जमीन पर आ जाती है और कहती है, अरे अरे आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता जब कोई मुझे देखकर चिल्लाता है। तो फिर बताइए मैं आपके लिए खाने में क्या बनाऊं आज? बंदर की बिरयानी या मुर्गे का सलाद? नहीं नहीं, आज मेरा व्रत है। मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, वो भी खुद की बनाई हुई। तुम जाकर टीवी क्यों नहीं देखती? क्या आपके यहाँ टीवी है? मुझे तो टीवी देखना बहुत पसंद है जी। चुड़ैल जाकर टीवी देखने लगती है और रामलाल अपनी रसोई में जाकर चाय बनाने लगता है। तभी रामलाल रसोई की खिड़की से बाहर देखता है। संजय किसी लड़की को लेकर रामलाल के घर की तरफ ही आ रहा था। ये देखकर रामलाल पहले ही घर से निकलकर संजय के पास पहुंच जाता है। अरे रामलाल, यही तो थी तेरी होने वाली बीवी, यही है मोहिनी। क्या? तो फिर वो चुड़ैल, वो कौन है? उसने तो कहा था कि उसका नाम मोहिनी है। असल में वो मेरी जुड़वा बहन रोहिणी है। बचपन से ही वो मुझसे बहुत नफरत करती थी। कुछ दिन पहले जब मेरा रिश्ता तय हुआ तो उसने मुझसे बहुत लड़ाई की, क्योंकि उससे पहले मेरा रिश्ता तय हो गया था और वो घर के बाहर भाग गई। मगर बाहर एक गाड़ी के सामने आने से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर के चुड़ैल बन गई। मुझे लगा था कि अब मरने के बाद वो मुझे परेशान नहीं करेगी, मगर शादी के दिन उसने मुझे बांध दिया और खुद मेरी जगह मंडप में बैठ गई और आपकी शादी उससे हो गई। तभी वहाँ पर मोहिनी के बुलाए पंडित जी आ जाते हैं और वो घर के बाहर बैठकर पूजा करने लगते हैं। उनकी पूजा करते ही अंदर टीवी देख रही चुड़ैल तड़पने लगती है और बाहर आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तुम चिंता मत करो, हैं? इस पूजा से तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। पंडित जी पूजा खत्म कर देते हैं और फिर चुड़ैल गायब हो जाती है। तब जाकर रामलाल चैन की सांस लेता है। आखिरकार उस चुड़ैल से मेरा पीछा छूटा। हाँ, हे प्रभु, बाल बाल बचे।